गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, जमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, जमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, जमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Jaya Jagannatha Baladeva Subhadra Jaya Sudarshana Jaya Gauranikai Jaya Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radhe Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Shriya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Shriya Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमती जीवाइस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमती हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण प्रभु गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की भक्ति देवी तुलसी देवी की गंगा मैया यमुना मैया की ग्रंथ राशि भागवतम की कलयुग पावन श्री नाम संकीर्तन की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की श्री श्री गौर निताय की श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की निताय गौर प्रेमानंद all gurus assembled devotees, all gurus assembled devotees, all gurus assembled devotees, all gurus, all gurus, all gurus, Shri Guru Shri Gauranga, all gurus, Jagat Guru Shri Prabhupada, Jagat Guru Shri Prabhupada की हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम सत्र में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्कंद 1
और अध्याय 12 और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 6 1.12.6। तो पहले हम संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे, फिर एक साथ पढ़ेंगे। किम ते कामः सुरा स्पृहा मुकुन्दा मनसो द्विजः अधिजार्हुर्मूर्धं राज्ञः शुद्धितस्य यथितरे। हम एक साथ पढ़ेंगे। किं ते कामासुरस्पृहा किं ते कामः सुरस्पृहा किं ते कामासुरस्पृहा किं ते कामः सुरस्पृहा मुकुन्दा मनसो द्विजः मुकुन्दा मनसो द्विजः मुकुन्दा मनसो द्विजः मुकुन्दा मनसो द्विजः अधिजार्हुर्मुदं राज्ञः अधिजार्हुर्मुदं राज्ञः अधिजार्हुर्मुदं राज्ञः अधिजार्हुर्मुदं राज्ञः शुद्धितस्य यथेतरे शुद्धितस्य यथेतरे शुद्धितस्य यथेतरे शुद्धितस्य यथेतरे किं ते कामासुरस्पृहा किं ते कामः सुरस्पृहा मुकुन्दा मनसो द्विजः मुकुन्दा मनसो द्विजः अधिजार्हुर्मुदं राज्ञः अधिजार्हुर्मुदं राज्ञः शुद्धितस्य यथेतरे शुद्धितस्य यथेतरे किं ते कामः सुरस्पृहा किं ते कामः सुरस्पृहा मुकुन्दा मनसो द्विजः मुकुन्दा मनसो द्विजः अधिजार्हुर्मुदं राज्ञः अधिजार्हुर्मुदं राज्ञः शुद्धितस्य यथेतरे। शुद्धितस्य यथेतरे किं ते कामः सुरस्पृहा किं ते कामः सुरस्पृहा मुकुन्दमानसो द्विजः मुकुन्द मनसो द्विजः अधिजार्हुर्मुदं मुदं राज्ञः सुदितस्य यथेतरे शुद्धितस्य यथेतरे किं ते कामासुरस्पृहा किं ते कामासुरस्पृहा मुकुन्दमनसो द्विजः मुकुन्द मनसो द्विजः अधिजार्हुर्मुदं राज्ञः अधिजार्हुर्मुदं राज्ञः शुद्धितस्य यथेतरे शुद्धितस्य यथेतरे किं ते कामः सुरस्पृहा किं ते कामासुरस्पृहा मुकुन्द मनसो द्विजः मुकुन्दा मनसो द्विजः अधिजार्हुर्मुदं राज्ञः अधिजार्हुर्मुदं राज्ञः शुद्धितस्य यथेतरे शुद्धितस्य यथेतरे किं ते कामासुरस्पृहा किं ते कामः सुरस्पृहा मुकुन्दमनसो द्विजः मुकुन्द मनसो द्विजः अधिजार्हुर्मुदं राज्ञः अधिजार्हुर्मुदं राज्ञः शुद्धितस्य यथेतरे शुद्धितस्य यथेतरे किं ते कामः सुरस्पृहा किं ते कामः सुरस्पृहा मुकुन्द मनसो द्विजः मुकुन्द मनसो द्विजः अधिजार्हुर्मुदं राज्ञः अधिजार्हुर्मुदं राज्ञः शुद्धितस्य यथेतरे शुद्धितस्य यथेतरे किं ते कामः सुरस्पृहा किं ते कामः सुरस्पृहा मुकुन्द मनसो द्विजः अधिजार्हुर्मुदं राज्ञः शुद्धितस्य यथेतरे शब्दार्थ पढ़ेंगे। किम किम किस लिए इसलिए ते वे सब कामः इंद्रिय भोग के विषय सुर स्वर्ग के निवासियों की स्पृहा आकांक्षाएं मुकुंद मनसः पूर्व से ईर्ष भावना भावित का द्विजः हे ब्राह्मणों अधिजः संतुष्ट कर सके मुदम प्रसन्नता राज्ञः राजा का शुद्धितस्य भूखे का यथा जिस तरह इतरे अन्य वस्तुओं में। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद
हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करते थे। लेकिन चूंकि वे श्री भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतः उन्हें श्री भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। तात्पर्य: संसार में दो वस्तुएं होती हैं जिनमें जीवों की तुष्टि हो सकती है। जब कोई भौतिकता में डूबा हुआ रहता है तो वह इंद्र तृप्ति से ही तुष्ट होता है, किंतु जब कोई भौतिक गुणों से मुक्त होता है तो वह श्री भगवान की तुष्टि के लिए प्रेममयी सेवा करके ही तुष्ट होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव वैधानिक रूप से सेवक है, सेव्य नहीं। बहिरंगी शक्ति की दशाओं में मोहग्रस्त होने के कारण वह अपने आप को सेवा कराने योग्य समझता है, जबकि वास्तव में वह सेव्य होता नहीं। वह तो काम, इच्छा, क्रोध, लोभ, गर्व, उन्मत्तता तथा असहिष्णुता जैसी इच्छाओं का दास होता है। जब वह आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके अपने होश में आता है तो वह अनुभव करता है कि वह भौतिक जगत का स्वामी नहीं अपितु इंद्रियों का दास है। उस समय वह भगवत सेवा की याचना करता है और तब वह तथाकथित भौतिक सुख के द्वारा मोहग्रस्त हुए बिना सुखी बन जाता है। महाराज युधिष्ठिर मुक्त आत्मा थे, अतएव उन्हें विशाल साम्राज्य, उत्तम पत्नी, आज्ञाकारी बंधुओं, सुखी प्रजा तथा सुसंपन्न जगत से कोई प्रसन्नता नहीं हो रही थी। शुद्ध भक्त को तो ये वर स्वतः प्राप्त होते हैं, भले ही वह उनकी कामना न करे। यहाँ पर दिया गया दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है। ऐसा कहा जाता है कि वे भूखे को भोजन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से संतोष नहीं मिलता। समस्त संसार भूखे जीवों से भरा पड़ा है। यह भूख उत्तम भोजन, आश्रय या इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है। भूख तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए है। अज्ञानतावश ही लोग सोचते हैं कि संसार असंतोष से व्याप्त है, क्योंकि पर्याप्त भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्र तृप्ति के साधन उपलब्ध नहीं है। यह मोह कहलाता है। जब जीव परिलक्षित आध्यात्मिक तुष्टि के लिए भूखा होता है तो लोगों को उसमें भौतिक भूख दिखती है, लेकिन मूर्ख नेता यह भी नहीं देख पाते कि जो मनुष्य भौतिक दृष्टि से पूर्ण रूप से तृप्त हैं, वे फिर भी भूखे रहते हैं। और उनकी भूख तथा गरीबी है क्या? यह भूख वस्तुतः आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक आश्रय, आध्यात्मिक सुरक्षा तथा आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति के लिए होती है। इन्हें परम आत्मा भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और जिनके पास ये वस्तुएं हैं वे भौतिक जगत के तथाकथित भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्र तृप्ति के द्वारा आकृष्ट नहीं होते, यद्यपि स्वर्ग के निवासी भी इनका आनंद उठाते हैं। अतएव श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्मलोक में भी, जहाँ जीवन अवधि पृथ्वी की गणना से कई लाख गुनी होती है, जीव अपनी भूख नहीं बुझा सकता। ऐसी भूख तभी शांत होती है जब जीव अमरता को प्राप्त होता है, जिसे वैकुंठ लोक में ही, जो ब्रह्म लोक से भी बहुत ऊपर है, उन भगवान मुकुंद के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो अपने भक्तों को मुक्ति का दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारणं श्री चैतन्य ईश्वरं परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 12 और श्लोक संख्या 6। किम ते कामा सुरस्वाहा मुकुंदा मनसो द्विजा अधिजाहुर मुदम राज्ञा शुरितस्य यथे करे। बोल रहे हैं ट्रांसलेशन में, हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करते थे, लेकिन चूंकि वे श्री भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें श्री भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे किनके बारे में बात हो रही है? युधिष्ठिर महाराज के बारे में बात हो रही है। तो जैसे पीछे के भी कई सत्रों में हम युधिष्ठिर महाराज की महिमा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज भी हम उसी को कंटिन्यू करते हुए युधिष्ठिर महाराज की महिमा और उनके भगवान के प्रति निष्ठ सेवा के महिमा का गान करेंगे और उसमें समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सारे महत्वपूर्ण अंगों पे, बहुत सारे महत्वपूर्ण अंशों पे जोर दे रहे हैं। उसके माध्यम से और श्रीमद् भागवतम के कुछ अलग श्लोकों और टीकाओं के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य शुरू कर रहे हैं क्या क्या के, संसार में 2 वस्तुएं होती हैं जिनसे जीवों की तुष्टि हो सकती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ से शुरू कर रहे हैं तात्पर्य। तो तात्पर्य से हम समझेंगे और अलग अलग जो कुछ श्लोक हैं उससे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो संसार में 2 वस्तुएं होती हैं जिनसे जीवों की तुष्टि हो सकती है। तो प्रभुपाद जी पहले ही बता दे रहे हैं कि 2 चीज है संसार में जो जीव को क्या कर सकता है, तुष्ट कर सकता है। पहली चीज क्या है, जब कोई भौतिकता में डूबा हुआ रहता है तो वह इंद्र तृप्ति से ही तुष्ट होता है। मतलब पहली वो चीज जो तुष्टि प्रदान करेगी जीव को, वो क्या है? इंद्र तृप्ति। इंद्र तृप्ति बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, हमको ठीक तरीके से इंद्र तृप्ति के बारे में समझना चाहिए। इंद्र तृप्ति का वर्ड सुन करके जो पहला चीज दिमाग में आता है तो ऐसा लगता है कि हाँ कोई मांस खा रहा है, इंद्र तृप्ति है। कोई क्या है, परस्त्री गमन कर रहा है, इंद्र तृप्ति। या क्या आता है दिमाग में, कोई क्या कर रहा है, कोई महंगे कपड़े पहन रहा है, इंद्र तृप्ति। या कोई बाहर जाके चिली चपाटा खा रहा है, इंद्र तृप्ति। लेकिन इंद्र तृप्ति बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और अलग अलग भक्तों के स्तर, अलग अलग साधकों के स्तर के हिसाब से इंद्र तृप्ति का क्या होगा, स्तर अलग अलग होगा। साधक के स्तर पर निर्भर करेगा कि साधक का क्या स्तर है। जो बिल्कुल नए एकदम क्या बोलेंगे, नियोफाइट डिवोटी, एकदम नवीन, एकदम नव दीक्षित, दीक्षित ये वाला दीक्षित की बात नहीं कर रहा हूँ, नवगत भक्त हैं जो बिल्कुल आगंतुक भक्त कई और प्रभुपाद जी बोलते हैं हिंदी वाले में, एकदम आए हैं अभी, तो उनके लिए हो सकता है कि इंद्र तृप्ति क्या हो, ये सब हो, मांस खाना या फिर जुआ खेलना या परस्त्री गमन करना। लेकिन किसी को 2, 3, 4 साल बीत गया तब उसके लिए इंद्र तृप्ति शायद ये नहीं होगी। तो कई बार जैसे उस दिन हम चर्चा कर रहे थे, तो अगर हम यही अपने स्तर को या अपने स्तर की परिभाषा को बढ़ाएंगे नहीं तो क्या होगा, हम हमेशा नए डिवोटी की तरह ही रह जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पहला जो तुष्टि प्रदान करता है वो ये वाला इंद्र तृप्ति। अब हमारे स्तर के हिसाब से इंद्र तृप्ति बहुत अलग अलग तरीके की हो सकती है, स्थूल और सूक्ष्म। तो हम आज सूक्ष्म इंद्र तृप्ति की ज्यादा चर्चा करेंगे, सूक्ष्म स्तर पे जो इंद्र तृप्ति है साधकों के लिए। तो सूक्ष्म स्तर पे इंद्र तृप्ति का उदाहरण को बता सकता है, सूक्ष्म स्तर की इंद्र तृप्ति बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो फोन चलाना, लेकिन तो स्थूल स्तर है, सूक्ष्म स्तर की इंद्र तृप्ति, ठीक है, बेसिकली बिहेव करना और मान सम्मान की अभिलाषा और एक और कोई कहते हैं अहंकार को सहलाना, तुष्ट करना। तो ये सब क्या है, स्थूल नहीं, सूक्ष्म स्तर की इंद्र तृप्ति है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है बार बार। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि पहला जो तुष्ट करता है जीवात्मा को संसार में वो क्या है, इंद्र तृप्ति। साधकों के स्तर में भी देखें तो अगर साधक शुद्ध नहीं हुआ है तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्तर की इंद्र तृप्ति उसको तुष्ट करेगी, जब तक कि वो शुद्ध पूरा नहीं हो पा रहा है। दूसरा क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, किंतु जब कोई भौतिक गुणों से मुक्त होता है तो वह श्री भगवान की तुष्टि के लिए प्रेममय सेवा करके ही तुष्ट होता है। तो ये सेकंड, पहला क्या था, भौतिकता में डूबा हुआ व्यक्ति किसके द्वारा तुष्ट होता है, इंद्र तृप्ति के द्वारा तुष्ट होता है। वो भी हमने देखा 2 प्रकार की, स्थूल और सूक्ष्म। नए होते हैं साधक तो स्थूल इंद्र तृप्ति से तुष्ट होते हैं, जब पुराने हो जाते हैं तो सूक्ष्म से तृप्त होते हैं। सूक्ष्म इंद्र तृप्ति जैसे एक आलस्य है, आलस्य किस प्रकार की इंद्र तृप्ति है, सूक्ष्म, अंदर है, बाहर से तो कुछ नहीं दिखेगा, बाहर तो हो सकता है तिलक भी लगाया हो, धोती कुर्ता ही पहना हो और जब भी करता हो, लेकिन अंदर से क्या भरा हुआ है, आलस से भरा हुआ। ऑफकोर्स वो कभी कभी बाहर भी दिख जाएगा, तो प्रभुपाद जी के नियम पालन नहीं हो पाएंगे मॉर्निंग प्रोग्राम के साथ ही।
लेकिन ज्यादातर नहीं दिखेगा, आलस के अंदर नहीं दिखेगा। तो उस प्रकार 6 षट शत्रु के बारे में जो बताया गया है, ये तुष्ट करते हैं जीवात्मा को। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य किसको तुष्ट करते हैं? जीवात्मा। कौन सी जीवात्मा को? बद्ध जीवात्मा को। मुक्त जीवात्मा को तुष्ट करेंगे? नहीं, मुक्त जीवात्मा को कभी तुष्ट नहीं करेंगे। मुक्त जीवात्मा को तो बहुत ग्लानि होगा इससे, लेकिन बद्ध जीवात्मा को ही तुष्ट करेंगे। 6 प्रकार के षट शत्रु। और दूसरा प्रभुपाद जी कह रहे हैं किंतु जब कोई भौतिक गुणों से मुक्त हो जाता है, मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है, तभी भी उसको तुष्टि मिलती है। तब किसके द्वारा तुष्टि मिलती है? भगवान की लिख रहे हैं आप ना प्रभुपाद जी, भगवान के लिए प्रेममय सेवा करके ही तुष्ट हो जाता है। तो मतलब फिर वो मुक्त अवस्था में, या जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुक्ति पद, हमारे संदर्भ में मुक्ति मतलब भगवान के धाम को प्राप्त करना, शुद्ध हो जाना। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई जब तत्पर होता है, तब उसकी जो तुष्टि प्राप्त होती है वो कैसे प्राप्त होती है? भगवान की नित्य सेवा से प्राप्त होती है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि अलग अलग साधन के स्तर पे अलग अलग प्रकार की सेवा का स्तर उसको तुष्ट करेगा। जैसे कहने का क्या मतलब है, जैसे जब साधक बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा, तो अगर वो एक क्षण भी भगवान की सेवा नहीं कर पाएगा तो उसको बड़ी ग्लानि होगी, बहुत ज्यादा। तो भक्ति रसामृत सिंधु में इसको एक वर्ड कहकर बुलाया गया है। कौन सा वर्ड है वो? जो शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है। एक क्षण भी अगर वो सेवा ना कर पाए शुद्ध साधक, तो उसको बहुत ग्लानि होगी। मतलब वो उसको इतनी तुष्टि मिल रही है भगवान की सेवा में कि अगर एक क्षण भी वो सेवा ना करे तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो इसको क्या कह के बुलाया गया? अव्यर्थ कालत्वम। तो आता है ना बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट, अव्यर्थ कालत्वम। जो शुद्ध भक्त होते हैं, अव्यर्थ कालत्वम, एक काल को भी वो व्यर्थ नहीं कर पाते। कहने का मतलब एक काल को भी भगवान की सेवा के बिना नहीं रख पाते। लेकिन अगर कोई नया साधक है या अगर इतना एडवांस नहीं हुआ है, तो आप देखेंगे कि वो मौका ढूंढेगा कि कैसे सेवा छोड़ी जाए या कम हो, या फिर थोड़ा भी कुछ होगा तो सेवा छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, सेवा छोड़ने के लिए तैयार। कुछ थोड़ा बहुत अगर अहंकार को चोट हुआ तो सेवा छोड़ने के लिए तैयार। तो ये हम देख पा रहे हैं कि कैसे तुष्टि सेवा से मिलती है मुक्त अवस्था में, और उसको इतना ज्यादा तुष्टि मिलेगा कि वो भगवान की सेवा कभी छोड़ने के लिए तैयार होगा ही नहीं। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ से शुरू कर रहे हैं। फिर इसमें जो बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी पार्ट बोल रहे हैं, एकदम मध्य में जो है, उस पर हम चर्चा करेंगे। सुनिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं, लेकिन मूर्ख नेता ये भी नहीं देख पाते कि जो मनुष्य भौतिक दृष्टि से पूर्ण रूप से तृप्त है, वे फिर भी भूखे रहते हैं, और उनकी भूख तथा गरीबी है क्या? वह भूख, अब सुनिए यहाँ से, वह भूख वस्तुतः आध्यात्मिक भोजन 1, आध्यात्मिक आश्रय 2, आध्यात्मिक सुरक्षा 3 तथा आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है। 4 प्रकार की भूख का वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे। बहुत महत्व जरूर बात करिए। पहला भूख क्या है? आध्यात्मिक भोजन। दूसरा भूख क्या है? आध्यात्मिक आश्रय। तीसरा भूख क्या है? आध्यात्मिक सुरक्षा। और चौथा भूख क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति। फिर इसकी जस्ट बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इन्हें परम आत्मा भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और जिनके पास ये वस्तुएं हैं वे भौतिक जगत के तथाकथित, अब दूसरा एक कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं प्रभुपाद। एक तो ये 4 प्रकार की आध्यात्मिक भूख बता करके इसके 4 जो कॉम्प्लीमेंट्री एस्पेक्ट है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन में भौतिक तथाकथित भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आकृष्ट नहीं होता। तो हम समझेंगे कि ये 4 आध्यात्मिक भूख क्या होती है। सबसे पहला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आध्यात्मिक भोजन। तो आध्यात्मिक भोजन किसको बोला गया शास्त्रों में? आध्यात्मिक भोजन किसको बोलते हैं? आध्यात्मिक भोजन भगवान का जप। और आध्यात्मिक भोजन भागवत का श्रवण। भागवत का श्रवण और भगवान के नाम जप को क्या बोला गया? आध्यात्मिक भोजन बोला गया है। अगर जीवात्मा को लता से कंपेयर करें तो भी भोजन बोला गया है, पानी से उसका तुलना करके चैतन्यचरितामृत में। और जीवात्मा को जीवात्मा ही माने तो भी उसका आहार बोला गया है शास्त्रों में, किस चीज को? श्रवण और कीर्तन को, जो इनटेक है। दूसरा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आध्यात्मिक आश्रय। आध्यात्मिक आश्रय क्या होता है? हाँ, तो भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंगों में से सबसे पहला ही आश्रय रूप गोसाई पाद वर्णन कर दे रहे हैं, गुरु पद आश्रय। कि जो अल्टीमेट आध्यात्मिक आश्रय है वो किसका आश्रय है? श्री गुरु का आश्रय है, गुरु पद आश्रय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसा बताते हैं अपनी टीकाओं में कि जब किसी व्यक्ति को ये स्पष्ट हो जाए, ऑफकोर्स ये बहुत हाई उनका एग्जाम्पलरी है भक्ति सिद्धांत जी, तो इसलिए उनका सिद्धांत एग्जाम्पलरी है, लेकिन हम समझने के लिए समझ सकते हैं। तो बताते हैं कि जब किसी जीवात्मा को ये कंप्लीट बिलीव हो जाए, कंप्लीट पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य एकमात्र भगवान को प्राप्त करना है, तब उस जीवात्मा को गुरु की खोज शुरू करनी चाहिए। तो हम ऐसे हम स्टैंडर्ड वाला किसी की दीक्षा ही नहीं पाएगी, हम तो चैरिटी 16 वाला वो भी नहीं होता लोगों से। लेकिन भक्ति सिद्धांत जी के हिसाब से जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से, निष्ठ रूप से आश्वस्त हो जाए कि भगवान को प्राप्त करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है,
तब उसको आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेने का सोचना चाहिए। लेकिन हमारे लिए प्रभुपाद जी ने कितना सरल बना दिया है। हम बस, मेरा तो अभी इतना नहीं हुआ है आश्वासन अभी कि बिल्कुल यही है, लेकिन फिर भी ये प्रभुपाद जी की इतनी कृपा है। तो ये है दूसरा आध्यात्मिक आश्रय। ऐसे ही कई सारे आचार्य कई सारे भगवान के नामों की टीकाएं देते हैं, है ना। तो कई सारे और भी टीकाएं हो सकती है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ ना। तो भगवान का एक बहुत प्रसिद्ध नाम है नारायण। नारायण नाम है, तो नारायण शब्द की कई सारी टीकाएं हैं कि इसका क्या अर्थ है। तो एक आचार्य इसकी बहुत सुंदर टीका देते हैं। तो नारायण शब्द का वो टीका लेके बताते हैं नारायण। तो जो आयन मतलब नार और आयन को अलग अलग कर देते हैं। तो नर से आता है नार। नार मतलब कि समूच नर समुदाय, संपूर्ण मनुष्य जाति, उसको बोला गया नार। और आयन मतलब होता है एकमात्र पूर्ण आश्रय। तो संपूर्ण मनुष्य जाति के जो एकमात्र पूर्ण आश्रय हैं उनको क्या कहा जाता है? नारायण। भगवान के नारायण नाम का एक तात्पर्य, ऐसे कई सारे और टीकाएं हैं जो अलग अलग आचार्य करते हैं। तो आध्यात्मिक आश्रय प्रभुपाद जी यहाँ दूसरे नंबर पे कह रहे हैं, वो आध्यात्मिक आश्रय क्या है? श्री गुरु और श्री भगवान। तो कई सारे और हम उपमाओं से समझ सकते हैं गुरु और भगवान का आश्रय। जैसे कई बार बताया जाता है कि मान लीजिए आंधी चल रही है, तो भौतिक संसार में बहुत जबरदस्त आंधी चल रही है। तो मान लीजिए इतनी, ऐसा कल्पना करने का प्रयास कर सकते हैं, इतनी भयंकर आंधी चल रही है कि आपका शरीर उड़ रहा है, उड़ा जा रहा है शरीर। अब ऐसा तो एक्सपीरियंस नहीं किया हमने, लेकिन थोड़ा हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि आंधी इतनी भयंकर चल रही है कि शरीर उड़ा जा रहा है। हमने ऐसी आंधी एक बार देखी थी। एक बार भुवनेश्वर में वो आया था, तो क्या बोलते हैं उसको? चक्रवात। उसमें क्या बोलते हैं? साइक्लोन। वो साइक्लोन का फनी साइक्लोन, तब मैं वहीं पे था। साइक्लोन ऐसा था कि हमने अपने आंख के सामने से नारियल के पेड़ को माचिस की तीली की तरह उड़ते देखा। गाड़ी खिसक रही थी आंख के सामने, ऐसे भड़ खिड़कियां हो रही थी, ऐसा लग रहा था भूत घुस गया है। कांच टूट रहे थे ऐसे। सच में देखा था मैंने ऐसा साइक्लोन। तो कई बार ऐसे साइक्लोन होते हैं जिसमें व्यक्ति भी उड़ जाता है। तो मान लीजिए कि ऐसा साइक्लोन आ रहा है कि शरीर पे इतना भार लग रहा होगा कि शरीर उड़ता जा रहा है। तो अब एक व्यक्ति को अगर अपने शरीर को रोकना है तो क्या करेगा? वो मजबूर को पकड़ लेगा। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए जैसे मान लेते एक खंबा है, उस व्यक्ति ने खंबे को पकड़ लिया और साइक्लोन अपनी तीव्र स्थिति पे है, तो क्या होगा? नहीं, मान लीजिए कि खंबा ऐसा है कि खंबा नहीं उड़ रहा है। अब हम मान लेते हैं कि खंबा इतना मजबूत है कि वो नहीं उड़ेगा। उसने खंबा को पकड़ लिया है, तो क्या होगा? हाँ, खंबे में चिपक जाएगा, छूट जाएगा और छूट जाएगा। और एक सही आंसर है इसका, खंबे को पकड़ा है। अभी भी मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि खंबे को नहीं छोड़ेगा, वो खंबे को पकड़ लिया है, खंबा भी नहीं टूटेगा। लेकिन साइक्लोन इतना भयंकर चल रहा है कि उसका शरीर उड़ रहा है, तो अभी क्या होगा? लटक जाएगा। वो लटकेगा नहीं, वो गोला गोला खंबे से घूमना शुरू हो जाएगा, या तो बिल्कुल पटका खाएगा वो हवा के प्रभाव से। छूटेगा तो नहीं खंबे से, लेकिन उसकी शरीर बहुत सुविधाजनक स्थिति में नहीं होगी, पटका खा रहा होगा। तो ये जो खंबा है, इसकी तुलना की जाती है नारायण से, भगवान से। किसी ने अगर भगवान का आश्रय ले लिया है, भगवान का आश्रय लिया हुआ है, तो जो भौतिक संसार की आंधियां हैं, छूटेगा तो नहीं वो ना, उसकी मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो पटका खाता रहेगा। तो अच्छा, क्या करें फिर साइक्लोन की स्थिति में कि वो बिल्कुल स्थिर हो जाए? एक खंबा तो उसने पकड़ा हुआ ऑलरेडी, अब ऐसा क्या किया जाए कि वो पहले की कंपैरिजन में ऑलमोस्ट स्थिर हो जाए। मतलब अब अपनी स्थिति से तो नहीं घूमेगा आगे पीछे। हक कर ले, हक करेगा तो भी नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर है कि एक और खंबा लगा दो वहां पे, और वो दोनों हाथों से दोनों खंबे को पकड़ ले। तब एटलीस्ट क्या होगा कि वो उड़ के जाएगा तो नहीं, और पटका भी नहीं खाएगा, टिका रहेगा अपनी स्थिति पे। दोनों खंबे को पकड़ ले। तो ये दूसरे खंबे की तुलना किससे की जाती है? श्री गुरु से। तो अगर किसी व्यक्ति ने सिर्फ भगवान का आश्रय लिया हुआ है, तो भी उसकी गाड़ी रिस्की है। अगर किसी व्यक्ति ने सिर्फ श्री गुरु का आश्रय लिया है, मतलब भगवान को नकार रहा है, मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूँ, तो भी गाड़ी खतरे में है। लेकिन अगर वो दोनों, श्री गुरु और श्री भगवान, दोनों खंबे रूपी स्तंभ को पकड़ ले तेजी से, तो भौतिक संसार की आंधी कितना भी उसको पटका मारने का प्रयास क्यों ना करे, उसका हाथ छूटेगा तो नहीं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी दूसरे नंबर पे जो आध्यात्मिक आश्रय की बात कर रहे हैं, ये जीवात्मा की निरंतर भूख है। क्योंकि हर व्यक्ति को क्या चाहिए? आश्रय चाहिए। अब देखो, आश्रय तो चाहिए हर व्यक्ति को। तो एक आश्रय व्यक्ति खोजता है, लेकिन जब उस आश्रय में तुष्ट नहीं होता, तो उस आश्रय को त्याग के क्या करता है? दूसरा आश्रय खोजता है। फिर उस थोड़े समय के बाद उसको समझ में आता है कि यहाँ भी तुष्टि नहीं मिल रही है, तो तीसरा, पहले भी समझ में आएगा, थोड़ा बाद में समझ में आएगा, ये इसको त्यागेगा, फिर क्या करेगा? तीसरा आश्रय खोजेगा। ऐसे आश्रय बदलने का प्रक्रिया जन्मों जन्म से चल रहा है। बस अंतर क्या हो गया कि अब हम आध्यात्मिक जीवन में आ गए हैं, तो आध्यात्मिक आश्रय खोज रहे हैं। लेकिन अल्टीमेट आश्रय जो होगा वो श्री गुरु और श्री भगवान का। तो कोई कह सकता है कि श्री गुरु का आश्रय, अब श्री गुरु का आश्रय तो हमने ले ही लिया है, जिनकी दीक्षा हो गई है, जिनकी दीक्षा होने वाली है। लेकिन फिर भी क्या होता है
फिर भी श्री गुरु का आश्रय लेकर के हमको वो साक्षात्कार तो नहीं हो पा रहा है, हम तो मिल नहीं पाते गुरु महाराज से, हम तो अपना परिप्रश्न सेवा नहीं कर पाते हम गुरु जी से। तो इसका फिर क्या है? तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक सिस्टम बनाया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिस्टम बनाया? श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला स्वरूप दामोदर को कि देखो स्वरूप ये जीव है ना, अभी तुम क्या करो, जीव गोस्वामी का ध्यान रखो, है ना। ये देखो और भी कई सारे आचार्य हैं, उनको जब वो आए चैतन्य महाप्रभु के पास तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? स्वरूप दामोदर को बोला कि तुम इन लोगों का ध्यान रखो। जीव गोस्वामी तो शायद बाद में आए, जीव गोस्वामी का नहीं, और रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इन लोगों के लिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला स्वरूप दामोदर को कि आप इनका ध्यान रखो। 18 साल रहे पुरी में। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा तो डायरेक्ट दी, ज्ञान तो दिया, लेकिन उनको किसी के गाइडेंस में, किसी के संरक्षण में रख दिया। लेकिन प्रश्न उठता है कि वो कौन है, वो दूसरा आश्रय कौन है जिस आश्रय की हम बात कर रहे हैं ना, आध्यात्मिक आश्रय। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर प्रभु को ये बोला, स्वरूप दामोदर को बोला कि आप इनको आश्रय दीजिए और इनका आप ध्यान रखिए, आध्यात्मिक आश्रय प्रदान करिए। तो स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, क्योंकि स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करते हैं। ठीक इसी प्रकार श्री गुरु के प्रतिनिधित्व वो है जो श्री गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उनको हम आध्यात्मिक आश्रय मान सकते हैं। श्री गुरु जो उपदेश दे रहे हैं वाणी के रूप में और वपु के रूप में, मतलब बोल करके और अपने आचरण से, उस आचरण का, उस वाणी का जो अनुसरण कर रहे हैं, वो भी आध्यात्मिक आश्रय हो सकते हैं। तो हम देखें इस कॉल में जितने भी गुरु आचार्य, गुरु वृंद हैं, ये सब किसके आचरण को फॉलो कर रहे हैं? प्रभुपाद के आचरण को फॉलो कर रहे हैं। और वो नीचे क्या बता रहे हैं? वही प्रभुपाद जी का आचरण बता रहे हैं। तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जो प्रभुपाद जी के आचरण और प्रभुपाद जी के निर्देश का पालन कर रहे हैं, वही आध्यात्मिक आश्रय बनने योग्य हैं भगवत प्राप्ति के संदर्भ में। बाकी इधर उधर के आश्रय की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन भगवत प्राप्ति के संदर्भ में अगर हम ये आध्यात्मिक आश्रय लेंगे, तब जाकर के जीवात्मा को तुष्टि मिल पाएगी। इसका आभास तब होता है जब हम किसी आध्यात्मिक समस्या में फंसते हैं। आध्यात्मिक समस्या मतलब आध्यात्मिक जीवन में जब समस्या में फंसते हैं, तब हमारे जीवन में सिर्फ वही आश्रय काम आएगा जो सच में श्रील प्रभुपाद और श्री गुरु के प्रतिनिधित्व है। अन्यथा और कोई भी आश्रय काम आने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो स्वयं ही आश्रय अभी एक वास्तविक तरीके से, उन्होंने तो स्वयं ही प्रभुपाद का पूर्ण आश्रय भी नहीं लिया। तो जो प्रभुपाद जी के निर्देश को ठीक तरीके से पालन नहीं कर रहे, जो प्रभुपाद जी ने बेसिक्स स्टैंडर्ड बनाया है, तो उन्होंने तो अभी स्वयं ही प्रभुपाद का आश्रय नहीं लिया। तो जिसने स्वयं ही गुरु और प्रभुपाद का आश्रय नहीं लिया, ये सोचना कि वो हमें आश्रय दे पाएंगे, ये बहुत बड़ी मूर्खता है, जो थोड़े समय के बाद क्लियर हो जाएगी। तो ये दूसरा है आध्यात्मिक आश्रय। तीसरा प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? तीसरे जो भूख, जीवात्मा की भूख है, वो क्या है? आध्यात्मिक सुरक्षा। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था? आध्यात्मिक भोजन। दूसरा क्या था? आध्यात्मिक आश्रय। तीसरा आध्यात्मिक सुरक्षा। तो आध्यात्मिक सुरक्षा का मतलब क्या है? तो आध्यात्मिक सुरक्षा तो भगवान हमको प्रोवाइड करते हैं, और भगवान के माध्यम से फिर कौन प्रोवाइड करता है? श्री गुरु प्रोवाइड करते हैं। इसमें भी देखिए वही चीज है सेम जो आध्यात्मिक आश्रय में है। तो कई बार क्या यही सिद्धांत है कि आध्यात्मिक जीवन में अगर किसी को भगवान को प्राप्त करना है और उसके पास कोई आध्यात्मिक सुरक्षा नहीं है, तो बड़ा गड़बड़ है उसका आध्यात्मिक जीवन, जरूर पटका खाएगा अपने आध्यात्मिक जीवन में। क्योंकि ये फेज तो सबके ही, सब साधकों के जीवन में आएगा ही, जब उसकी भक्ति पूरी क्या होने लगेगी? एकदम कपकपाने लगेगी। ये तो आना ही है। ये हम नहीं बोल रहे, ये कौन बोल रहे हैं? माधुर्य कादम्बिनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं। और क्या बोलते हैं इस सिद्धांत को, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? घन तरल। घन तरल का नाम सुना आप लोगों ने? अघन तरल। घन का मतलब क्या होता है? घन मतलब घना, और तरल मतलब तरल, लिक्विड को तरल बोलते हैं हिंदी में। तो माधुर्य कादम्बिनी में बताया गया है कि हर साधक के जीवन में ऐसा फेज आएगा जब कभी उसकी भक्ति क्या हो जाएगी? घन हो जाएगी। घन मतलब एकदम जबरदस्त, एकदम 3 बजे सुबह उठ के पूरा मंगला आरती से पहले ही 12 माला, 4 माला बाद, फिर भागवतम, फिर एकदम पूरे दिन ईयरफोन, पूरे दिन नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर भगवती नैष्टिकी। ये क्या है? घन। और तरल में क्या होगा? तरल की कहानी हम सब जानते ही हैं, तो तरल के बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तरल मतलब कि जब मंगला आरती में उठने का भी साहस नहीं हो पा रहा है, तो सामान्य साधक कर तो घन तरल चलेगा। घन तरल मतलब कभी घन भी हो जाएगा, कभी तरल होगा, कभी घन। अब कुछ और भी साधक होंगे जिनका पूरा ही तरल रहेगा, वो थोड़ा एक्सेप्शन केस है, उनकी गाड़ी तो बहुत खतरे में है, तो उनका कभी कभी मंगला आरती वाला नहीं होता, उनका पूरा ही तरल हो चुका है, वो कभी उठते ही नहीं है मंगला आरती में तरल। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि घन तरल की स्थिति में, अब ये घन तरल की स्थिति में जब साधक फंसता है, तब इसको आध्यात्मिक सुरक्षा की
जरूरत है। जब एक कोई भक्त जिसने खुद श्री गुरु और श्रील प्रभुपाद का आश्रय किया है, वो उसको क्या कर ले, प्रोटेक्ट कर ले चारों तरफ से। तो मैंने कई बार ऐसे देखा है कि कुछ भक्त हैं, तो भक्त बोले कि अब तो हमारा आध्यात्मिक जीवन ज्यादा चलने वाला है नहीं, हम समझ चुके हैं कि आध्यात्मिक जीवन हमारा ज्यादा समय अब चलेगा नहीं। जो सिद्धांत जानते हैं वो समझ जाते हैं कि अभी ऐसी गलतियां मेरे से हो रही हैं कि मेरा आध्यात्मिक जीवन बहुत ज्यादा खतरे में है। तो ऐसे कई सारे भक्त हैं जिनका उन्होंने आध्यात्मिक आश्रय लिया है। वो भक्त उनको बोलते हैं कि मेरे अंदर तो कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मैं तो तुमको आध्यात्मिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करूंगा, और वो करते हैं। और भक्तों का यह अनुभव है, जितने भी भक्त जो कई सालों से भक्ति कर रहे हैं, अगर आप उनको पूछेंगे तो बताएंगे कि हमारे जीवन में कोई तो ऐसा आध्यात्मिक आश्रय और आध्यात्मिक सुरक्षा था जो घन तरल के स्तर में हमको बचा लिया, नहीं तो हमारा तो पूरा ही तरल हो जाता, तरल होकर पानी बह जाता बाहर, भक्ति का जल पूरा बाहर बह जाता। तो ये तीसरा आध्यात्मिक सुरक्षा। लेकिन प्रश्न वही है कि कौन हमको आध्यात्मिक सुरक्षा दे पाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बाहर के संसार में आप देखिए, लोग क्या होते हैं, भावुक होते हैं, संवेदना उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, गलत संवेदना होती है। तो अपनी भावुकता के कारण वो ऐसे लोगों को अपना आध्यात्मिक सुरक्षा मान लेते हैं, या ऐसे लोगों को अपना आध्यात्मिक आश्रय मान लेते हैं जिन्होंने खुद भी आध्यात्मिक आश्रय ठीक तरीके से नहीं लिया हुआ है, या जो खुद ही सुरक्षित नहीं है। उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि फिर वो दोनों, वही जैसे हम बार बार बोलते हैं, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। गुरु जी भी जाएंगे नरक में और चेला तो जाएगा, चेला पहले जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है, भेड़ चाल का ही पालन करा। भेड़ चाल मतलब भेड़ चाल समझते हैं आप लोग? भेड़ चाल, भेड़ कैसे चलता है? भेड़ सामने नहीं देखते, भेड़ नीचे का पैर, सामने वाले भेड़ का पैर। अरे ठीक है, आपकी निष्ठा बहुत अच्छी है, आपकी गुरु निष्ठा बहुत अच्छी है, लेकिन ये भी तो देखो गुरु जी क्या कर रहे हैं, भेड़ आगे क्या कर रहा है ये भी तो देखो। भेड़ आगे खुद खाई में जा रहा है, भेड़ इस रास्ते को चुन लिया है जो कहाँ लेके जाएगा, खाई में लेके जाएगा। तो मैंने जिसका आश्रय लिया उसने खुद उस मार्ग को चुन लिया है, जिसका अनुमोदन प्रभुपाद स्वयं अपने तात्पर्य में कर रहे हैं कि ये मार्ग कहाँ लेके जाएगा साधक को, आध्यात्मिक खाई में ले करके जाएगा। प्रभुपाद जी ये कोट भरे पड़े हैं ना। तो अगर हमने वो आश्रय ले लिया है वही भेड़ चाल के कारण, तो होगा कुछ नहीं, हम हमेशा ये सोचते रहेंगे कि हम कौन है, बहुत निष्ठ, आध्यात्मिक आश्रय के निष्ठ हैं, गुरु निष्ठ हैं हम। मतलब मैं बाहर के लोगों की बात कर रहा हूँ, हम गुरु निष्ठ हैं, लेकिन गुरु जी तो गिरेंगे ही आध्यात्मिक खाई में कुछ सालों के बाद। और चेला जिसने आंख बंद करके आश्रय लिया था वो भी कहाँ गिरेगा, वो भी खाई में गिरेगा। और जब गिर जाएगा खाई में तब उसको कोट याद आएंगे प्रभुपाद के। अरे हाँ, प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि जो प्रभुपाद के नियमों का पालन नहीं करता है उसका आध्यात्मिक जीवन निश्चय ही सर्वनाश होगा। तो अगर हमने ऐसे आश्रय ले लिया तो हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत खतरे में है। इसीलिए हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम श्री प्रभुपाद और श्री गुरु से जुड़े हुए हैं। तो आप गुरु महाराज को, जितने भी गुरु वृंद हैं स्वामी, अगर हम देखें तो इन्होंने किस प्रकार प्रभुपाद का आश्रय ग्रहण किया हुआ है। तो जो भी गुरु महाराज को भी आप देखिए, जैसे भी आपने देखा कुछ समय पहले कि गुरु महाराज का क्या हुआ, कोई थेरेपी हुआ कुछ, है ना, हाँ कुछ तो सर्जरी टाइप कुछ हुआ। कितना आश्चर्य है कि हम निपट बहाने देते हैं सुबह ना उठने के, लेकिन श्री गुरु उस थेरेपी के दूसरे दिन ऑल्टर पे जाके क्या कर रहे थे, मंगलारती। तो जैसे आप एग्जाम्पल बोलेंगे तो जो तरल, पूरे तरल वाले लोग हैं वो क्या बोलेंगे, बोले गुरु जी से कंपेयर करेंगे, आप गुरु हैं, साक्षात गुरु तो समस्त शास्त्र, साक्षात हरि समस्त। तो आपको बनने से किसने रोका, आप भी बन जाइए, आपके रोका है क्या आपको बनने से? नहीं, हम नहीं बनेंगे। तो फिर आप क्लेम क्यों कर रहे हैं, फिर आप क्लेम क्यों कर रहे हैं कि आई एम द अथॉरिटी? देन यू डोंट क्लेम। इफ यू कैन नॉट बिकम देन यू डोंट क्लेम। लेकिन आप देखेंगे श्री गुरु, ऐसे कई सारे उदाहरण है। जैसे कुछ दिन पहले हम एग्जाम्पल देख रहे थे, प्रभु जयप्रदा का स्वयंवर आ जाए तो महाराज जी का हेल्थ बहुत ज्यादा खराब रहता है, बहुत ज्यादा। तो जब थोड़े समय पहले उन्होंने चैतन्य चरितामृत पे सीरीज किया तो सब देख पा रहे थे कि वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं उनसे। आपने देखा, हम समझ नहीं पाते, उनके असिस्टेंट होते हैं जो ट्रांसलेट करके हमको बताते हैं। लेकिन तो भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा की ऐसी तीव्र उत्कंठा है कि वो बहाने नहीं दे पा रहे हैं और वो भगवान की सेवा में नित्य लगे हुए हैं। ऐसे महान महाभागवतों का जब हम आश्रय लेते हैं तब हमको क्या मिल पाएगी, क्या मिल पाएगी? आध्यात्मिक सुरक्षा। जो तीसरा प्रभुपाद जी पॉइंट बोल रहे हैं, आध्यात्मिक सुरक्षा। तब वो जीव पूर्ण रूप से आध्यात्मिक सुरक्षित आभास करेगा। ये तीसरा। चौथा क्या बोल रहे हैं पॉइंट प्रभुपाद जी? आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी कितना अच्छे तरीके से, मतलब जो है तात्पर्यों में जो हम लोगों की आदत है उस तरीके से कोरिलेट करके लिखते हैं। तो हम लोगों को ये चार चीज ढूंढने की आदत है, तो प्रभुपाद जी ने इन चारों को किससे कोरिलेट कर दिया? आध्यात्म से कोरिलेट कर दिया। तो प्रभुपाद जी बोले आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति। आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति क्या है, कोई बता सकता है?
सेवा, सेवा में कहाँ हो जाता है सेवा में मेवा कभी लोगों को मिलता है। तो और क्या आध्यात्मिक तृप्ति, मतलब कुछ कुछ ऐसे एस्पेक्ट हैं भक्ति के जो सच में तृप्त करते हैं इंद्रियों को, जैसे प्रसाद। सबसे पहले नंबर पे ये है प्रसाद, हाँ। और आप बोल रहे थे कीर्तन, है ना। तो ये सामान्यतः तो ये जो दो चीजें हैं, जो दो अंग हैं, ये देखा गया है प्राय ये हर साधक, ये साधक नहीं भी है जो उसकी इंद्रियों को तृप्त करते ही करते हैं। लेकिन आप देखिए प्रभुपाद जी नीचे जो कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं 4 प्रकार के, वो बोल रहे हैं वे भौतिक जगत के तथा कथित भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्र तृप्ति के द्वारा आकृष्ट नहीं होते। तो आप प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कब व्यक्ति को आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति में आनंद आएगा, जब वो किसके प्रति आकर्षित होना बंद हो जाएगा, भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति आकर्षित होना बंद हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा भौतिक इंद्र तृप्ति तो मैं ही करता हूँ, तो मेरा इस पे बोलना कुछ ज्यादा पॉइंट है नहीं, बट फिर भी प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जो लिखा है उसको हम दोहराने का प्रयास करेंगे सूक्ष्म रूप से और स्थूल रूप से। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंद्र तृप्ति मैं ही करता हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कोई साधक भौतिक इंद्र तृप्ति करना छोड़ेगा, तब उसको किसमें आनंद या किसमें तुष्ट होना शुरू हो जाएगा, वो आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति में तुष्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, कई बार देखिए सिद्धांत तो सिद्धांत है, हो सकता है कि जो व्यक्ति सिद्धांत बोल रहा है वो खुद ही पालन ना कर रहा हूं, जैसे कि मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी जो सिद्धांत समझेगा और अपने जीवन में लगाएगा उसकी प्रगति होगी। सिंपल है। तो एवरी भागवत स्पीकर इज लाइक अ पोस्टमैन। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कितना फेमस, कि पोस्टमैन अगर 1 लाख रुपए का पार्सल लेके आ रहा है तो उसमें से 1 रुपया भी उसका नहीं है, लेकिन अगर रिसीव करने वाला उस पार्सल को ठीक से रिसीव कर लेगा तो वो मालामाल हो जाएगा। तो इंद्र तृप्ति जो प्रभुपाद जी यहाँ पे 2 इंद्र तृप्ति के बारे में वर्णन कर रहे हैं, भौतिक इंद्र तृप्ति और आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति। कई बार आप सभी मानेंगे, कई बार साधक के जीवन में ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है, उसकी खुद के लिए भी, जानबूझ के नहीं करता वो, खुद के लिए भी एक थिन लाइन क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है जब वो समझ पाए कि जो ये इंद्र तृप्ति हो रही है ये आध्यात्मिक है कि भौतिक है। ऐसा होता है, कितने लोगों को लगता है कि ऐसा होता है कि सच में मतलब समझ नहीं आता थिन लाइन कि ये वाली इंद्र तृप्ति भौतिक थी या आध्यात्मिक थी। तो मैं को तो लगता है कि ऐसा होता है, लगता है ऐसा तो कई बार होता है, मेरे साथ तो कई बार होता है। ये पता लगाना ही मुश्किल हो जाता है कि ये इंद्र तृप्ति आध्यात्मिक वाली थी जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं, या फिर ये भौतिक वाली थी। तो अब दिक्कत ये है कैसे पता लगाए, ये कैसे पता लगाया जाए कि ये आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति तो करनी है। देखो जीव आत्मा बिना इंद्र तृप्ति के तो रह नहीं सकता, उससे उसको तुष्ट होगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य पूरा यही बोल रहे हैं, 2 प्रकार की तुष्टि। पहली तुष्टि क्या है, भौतिक तुष्टि, और दूसरी आध्यात्मिक तुष्टि। पहली तुष्टि बद्ध अवस्था में भौतिक भोग से प्राप्त होने वाली, और दूसरी तुष्टि मुक्त अवस्था में किससे प्राप्त होने वाली, क्या बोले थे प्रभुपाद जी, सेवा से प्राप्त होने वाली। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य यहीं से शुरू कर रहे हैं और उस तात्पर्य को डिटेल में ले जाकर के प्रभुपाद 4 प्रकार के और एस्पेक्ट बता रहे हैं, जिसमें आखिरी है इंद्र तृप्ति। तो इंद्र तृप्ति में भी फिर 2, भौतिक इंद्र तृप्ति और आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति। जैसे हमने आश्रय देखा, आश्रय 2, भोजन 2, सुरक्षा 2, और चौथा क्या है, इंद्र तृप्ति। अब प्रश्न उठता है कि हम ये चर्चा नहीं करने वाले कि यहाँ पे कोई मैं लिस्ट नहीं देने वाला कि आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति है, भौतिक इंद्र तृप्ति है, ये हमको खुद को ही ढूंढना है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे समझेंगे कि कौन सी इंद्र तृप्ति आध्यात्मिक है और कौन सी इंद्र तृप्ति भौतिक है। आप में से कोई बता सकता है कैसे समझेंगे ये। मान लीजिए कि विजय प्रभु मेरे को एक प्रकार की इंद्र तृप्ति करने के लिए कह रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये इंद्र तृप्ति भौतिक है कि आध्यात्मिक है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मेरे को क्लैरिटी नहीं है। तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि ये इंद्र तृप्ति, अभी तो भक्त है तो ये जो इंद्र तृप्ति मुझे करने को कह रहे हैं लगता तो ऐसी है कि आध्यात्मिक ही होगी, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लोरिंग मेंटेलिटी का हूँ, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि आध्यात्मिक है कि भौतिक है। क्या इसका आंसर? ठीक है, चलो ये एक अच्छा बताया कि हम जिसके सुरक्षा में हैं, लेकिन पहले हमने समझ लिया है कि आध्यात्मिक सुरक्षा ओरिजिनल वाली क्या है। तो अगर ऐसी वाली आध्यात्मिक सुरक्षा तो उसको पूछ लें कि इंद्र तृप्ति आध्यात्मिक है कि भौतिक है। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप तुरंत कॉल करके नहीं पूछ पाओगे, ऐसा तो नहीं होता, हर चीज के लिए कॉल लगा के पूछेंगे ना, ऐसा तो नहीं होता। तो कैसे पता लगाएंगे फिर? इसमें प्रभु जी जो ऐसी चीज जिससे हमारे भक्ति में जो है आगे हम बढ़ सके। ठीक है, ये बहुत अच्छा बोला प्रभु जी ने कि भाई सिंपल सी बात है, अगर उससे भक्ति के अंगों में या भक्ति में साधना में तीव्रता हो रही है तो क्या है, आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति। चलो 2 आंसर तो अच्छा है, सही। और कृष्ण पिक्चर में है कि नहीं है, ये भी बहुत बढ़िया है कि उस इंद्र तृप्ति में भगवान कृष्ण केंद्र में है या नहीं है। अच्छा आपको एक चीज बताता हूँ, एक बार क्या हुआ, 2-3 मिनट और चर्चा करेंगे, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। परम पूज्य भक्ति रसायन महाराज कई बार अपने प्रवचनों में बताते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि महाराज जी बता रहे थे कि एक मंदिर था, तो एक मंदिर में
सुनिए ध्यान से, ये बहुत पहले मैंने सुना था, बहुत पहले जब कॉलेज में था, मुझे याद आ गया। तो एक मंदिर था, तो महाराज जी वहाँ के अथॉरिटी थे। तो उस मंदिर का बेस था कनेक्टेड बेस तो समझते हैं सब लोग, जहाँ पे स्टूडेंट लोग रहते हैं। उस मंदिर का कनेक्टेड बेस था। तो उस बेस में कई सारे भक्त आकर के रहने लगे, नए भक्त आकर के। तो जो बेस के इंचार्ज थे, उनको कंप्लेन आई एक बार। उनको क्या कंप्लेन आई, उनको बोले, उस बेस के ओसी बोले, ओवरऑल कोऑर्डिनेटर बोले, तो प्रभु जी ये जो 5-6 भक्त है ना, ये मूवी देखने गए थे। तो बेस इंचार्ज ने बोला क्या मूवी देखने कैसे चले गए? तो लेकिन बेस इंचार्ज ने बोला कोई बात नहीं, बाहर से आए, बाहर तो क्या सब देखते ही हैं, अभी नए हैं, कोई बात नहीं, हमको नेगलेक्ट करना चाहिए। तो ऐसे कुछ महीना बीत गया। कुछ महीने बीतने के बाद फिर से उसी ने बताया, प्रभु जी ये लोग फिर से सारे मिलकर के कहाँ गए थे, मूवी देखने गए थे। तो बेस इंचार्ज ने सोचा कि अब तो गड़बड़ हो रहा है थोड़ा ना, और जो नहीं भी देख रहे हैं वो भी इनके प्रभाव में आकर के क्या करेंगे, देखना शुरू कर देंगे। तो बेस इंचार्ज ने थोड़ा समझाने का प्रयास किया लोगों को, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे बच्चे। तो ठीक है, छोड़ दिया उसने। फिर कई बार होने लगा। तो अब बेस इंचार्ज ने सोचा कि अब तो मैटर को एस्केलेट करना पड़ेगा, अब तो मेरे बस में नहीं है। तो वो गया, वो बेस इंचार्ज प्रभु जी किसके पास गया, महाराज के पास गया। महाराज को बोले कि महाराज ये बच्चे ये भक्त लोग मूवी देखने जाता है, और मैं समझाता हूँ तो मानते भी नहीं है। तो महाराज ने बोला कि ठीक है, अच्छा मैं समझाता हूँ। तो महाराज जी ने बुलाया उन सारे भक्तों को, महाराज स्वयं पर्सनली। तो महाराज बुलाया, तो महाराज बोले, महाराज तो सब जानते हैं कैसे बोलते हैं महाराज, अमृत निकल रहा महाराज मुझे। तो महाराज जी बोले कि मैंने ऐसा सुना है कि आप लोग सिनेमा घर गए थे। तो वो भक्त बोले कि यस महाराज हम गए थे सिनेमा घर। तो महाराज जी ने बोला कि लेकिन ये सिनेमा घर जाना तो भक्ति के अनुकूल, महाराज ऐसे समझाते हैं, सिनेमा घर जाना तो भक्ति के अनुकूल नहीं है। तो वो भक्त बोले, वो जो उनका नेता था उन भक्तों का, ऐसे वाले नेता होते हैं हर जगह, तो उनका नेता बोला कि महाराज कि हमने तो 5 महाअंग पढ़े थे भक्ति के। तो महाराज जी ने बोला कि क्या है 5 महाअंग भक्ति के, आप सबको बोला ना 5 महाअंग भक्ति के। तो उसने बोला कि महाराज हमने पढ़ा था कि 5 महाअंग भक्ति में से एक है वैष्णव सेवा, वैष्णव संग। तो हम सब लोग भक्त, मैं अकेले नहीं गया, मैं सारे भक्तों को साथ लेकर के गया था। तो मैं क्या करने का प्रयास कर रहा था, वैष्णव संग करने का प्रयास कर रहा था। देखिए हम सब पूरा ग्रुप बना के गए थे सिनेमा देखने के लिए। तो महाराज जी बता रहे थे प्रवचन में कि ये ऐसे बहुत सारे साधक इस्कॉन में है ना। तो खैर वो तो बहुत ही नया था, तो आया ड्यूटी था, लेकिन महाराज जी समझा रहे थे उस प्रवचन में कि वास्तविकता में वैष्णव संघ क्या होता है। वैष्णव संघ वो होता है वास्तविक जिसमें एक दूसरे की स्मृति तो कराते ही कृष्णा का, लेकिन अगर विस्मृति हो रही होती है तो पकड़ लेते हैं। आप समझे, स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जागचित। एक क्षण भी ऐसा नहीं बीतना चाहिए जहां पे भगवान की क्या हो जाए, विस्मृति हो जाए। तो कोई ये सोचे कि मात्र वैष्णवों का संग करने से सतत स्मर्तव्य विष्णु हो जाता है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि वो बच्चा जब वैष्णवों का संग कर रहा था सिनेमा थिएटर में, तो विष्णु की स्मृति तो, और हम तो यही समझ रहे हैं कि नहीं हो रही होगी एटलीस्ट, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे विष्णु की स्मृति हो रही है क्योंकि मैं किसका संग कर रहा हूँ, हाँ वैष्णव के साथ हूं ना मैं। तो वैष्णव क्या तिलक लगाए हुए हैं, वैष्णव ने क्या रखा है, शिखा रखा है, बट एटलीस्ट महाराज तो इसका अनुमोदन नहीं कर रहे थे। तो अब देखिए ये इंद्र तृप्ति में थिन लाइन कितना क्या हो गया, कितना मुश्किल हो गया। वो बच्चा सच में जन्म, मतलब ऐसा बच्चा कपटी नहीं था, वो कपट नहीं कर रहा था, वो उसमें सच में उसको ऐसा लग रहा था। तो हमको जब इंद्र तृप्ति का प्रलोभन मिलता है तो हमको ये देखना चाहिए कि ये इंद्र तृप्ति शास्त्र सबसे जो मेन पॉइंट है जो हम समझ सकते हैं, ये तो आप लोगों ने बताया सही आंसर है। हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये तथाकथित या सही वाली भौतिक या आध्यात्मिक जो भी है, ये इंद्र तृप्ति शास्त्रों में अनुमोदित है। पहला शास्त्र हो गया। दूसरा, क्या ये श्री गुरु के द्वारा अनुमोदित है। दूसरा, तीसरा, क्या ये, तीसरा क्या बचा, शास्त्र हो गया, गुरु हो गया, अब क्या बचा, शास्त्र, साधु, 3 फैक्टर तो ये है ना। क्या ये जो साधु, महान साधु हैं, उनके द्वारा अनुमोदित है। तो आप पाएंगे कि कई ऐसी इंद्र तृप्ति होगी जिसमें आप पढ़े भी होंगे, वो ये तीनों के ही द्वारा अनुमोदित नहीं है, तीनों ही के द्वारा अनुमोदित नहीं है। ना तो श्री गुरु के द्वारा अनुमोदित है, ना तो साधुओं के द्वारा अनुमोदित है, और ना ही शास्त्र के द्वारा अनुमोदित है। और अगर कोई बहुत एक्सप्लोर करने का प्रयास करेगा उस पर्टिकुलर टाइम में तो ढूंढ भी लेगा वो, बल्कि वो ऐसे एग्जाम्पल भी ढूंढ लेगा जहां पे अनुमोदन तो छोड़िए, उसका क्या किया गया है, विरोध किया गया है वैसी इंद्र तृप्ति का। तो देखिए ये सब काफी डीप और सीरियस चीज है समझने के लिए, है ना। ऑफ कोर्स ये समझ में हम तब पाएंगे जब हमारे अंदर समझने की इच्छा या समझने की वृत्ति होगी। ये इंद्र तृप्ति करके हमको पूरे जीवन ऐसा लग सकता है कि हम तो क्या कर रहे थे, वैष्णवों का संग कर रहे थे,
लेकिन वो संग कुछ और हो गया, वो ऐश्वर्य वाला संग नहीं हो रहा था, वो इंद्र तृप्ति का संग हो गया था, बहुत बुरा वाला। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद जी आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति की बात कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा पद बताया कि वो इंद्र तृप्ति जिसको करने से कृष्ण का स्मरण क्या होता है, तीव्र होता है। जैसे कीर्तन है, तो कीर्तन में कभी ऐसा होता है क्या कि हम कीर्तन में बैठे हुए हैं और कृष्ण की विस्मृति हो रही है? क्या होता है? ना चाहते हुए किसकी स्मृति होती है? बाद आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, किसी झगड़ा हो गया है, झगड़ा चल रहा है, उसका चेहरा आ रहा है। लेकिन जब उच्च स्वर में कीर्तन हो रहा है तो किसकी स्मृति होगी बार बार में? कृष्ण की। लेकिन आप देखिए कुछ अच्छा, एक चीज और आपको बताता हूँ, मारे से कीर्तन हो रहा है, तो क्या कभी आपसे बता सकते हैं, क्या कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि कीर्तन में बैठने से, श्री जगन्नाथ सुदर्शन की जय, कभी ऐसा किसी का एक्सपीरियंस रहा कि कीर्तन में बैठने से पूर्व जीवन की कुछ अनर्थ बातें याद आने लगी हो या उसकी तीव्रता बढ़ रही हो कीर्तन सुनने के कारण? कभी ऐसा हुआ? मतलब आप सोचिए कि भक्ति के किसी अंग में आप बैठे हैं और आप पूर्व जीवन की कोई अनर्गल चीजें आपको याद आ रही हैं और उसका सिम्टम दिख रहा है। ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता ऐसा। जनरली क्या होता है, वो सिम्टम क्या होता है, नीचे जाता है। लेकिन आप देखिए जो भौतिक इंद्र तृप्ति होती है उसमें हमारे ही पूर्व जन्मों की जो कुछ आदतें थी उसके सिम्टम क्या होने लगेंगे, बाहर आने लगेंगे, राजसिक और तामसिक सिम्टम। ऐसे होता है, ऐसे ही होता है। जैसा देखिए कोई व्यक्ति अगर बाहर जाकर के कुछ खा रहा है ना, तो ये भौतिक इंद्र तृप्ति है। ये कैसे होगा, जब आप बाहर जाके खाना शुरू करेंगे तो आपको और मन करेगा, ये भी खा लो, ये प्याज वाले कुरकुरे कितना टेस्टी था, याद आने लगेगा। जो लोग मांस खाते हैं उनको मांस याद आने लगेगा, ये कितना टेस्टी था, वहां पे एचीको में जाते थे, वहां पे वो रेस्टोरेंट में जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कभी कि आप कीर्तन में बैठे हैं या मंगला आरती में नाच रहे हैं और आपको अपना पूर्व जीवन का कुछ अनर्थ याद आ रहा है। ठीक इसी प्रकार आप कई बार देखेंगे कुछ ऐसी इंद्र होती है, जब आप वो कर रहे होंगे तो आपका शरीर में ऐसे विकार होंगे, चिल्लाना या ये सब करना, जिससे क्या होगा, पूर्व जीवन के जो कुछ राजसिक कार्य हम करते थे वो क्या होने लगेंगे, वो बाहर आने लगेंगे। तो इससे भी क्लियर समझ में आ रहा है कि इंद्र तृप्ति भौतिक है कि आध्यात्मिक है? क्या है, भौतिक है। ये क्लियर भौतिक इंद्र तृप्ति है। तो हम पहले ही अपने जीवन में ये 4 प्रकार के आश्रयों को ढूंढ रहे हैं, आध्यात्मिक आश्रय, आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक सुरक्षा और आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति। तो सोचिए कहीं अगर ऐसा अनर्थ हो गया कि हम ऐसा कुछ फंस गए ऐसे चक्कर में जिसमें हमारे भौतिक इंद्र तृप्ति को बढ़ावा मिल रहा है, तो क्या उसको हम आध्यात्मिक सुरक्षा बोल सकते हैं? क्या उस संघ को हम आध्यात्मिक सुरक्षा? नहीं, वो कभी भी आध्यात्मिक सुरक्षा नहीं है। और साधक को गुरु महाराज जैसे हमेशा बोलते हैं कि अपनी गाड़ी खुद ही चलानी है आध्यात्मिक जगत तक। ऑफकोर्स आप बोलोगे अरे प्रभु जी अभी तो आप खंबे वाला एग्जाम्पल दे रहे थे, 2 खंबा, कहाँ गया खंबा? तो खंबा है लेकिन उस खंबे को भागवतम में हवा बोला गया है और नाव बोला गया है। नाव के कैप्टन बोले गए हैं, लेकिन बैठना तो नाव पे खुद ही है। एटलीस्ट कैप्टन नाव चला सकता है ना, आध्यात्मिक गुरु को कैप्टन बोला गया है। खंबे को पकड़ना तो नहीं कोई पड़ेगा। करेक्ट, हाँ, खंबा लगा दिए ना, लगा ही तो सकते हैं खंबा। और न बोलो नहीं मेरा हाथ फिसल रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ दो खंबा, क्या दिक्कत है ना। लेकिन आप जब खंबा पकड़ सकते हैं तो पकड़ना तो खुद ही है। तो श्री गुरु के जो निर्देश हैं वो निर्देश मिल सकते हैं, लेकिन उस निर्देश को पालन तो खुद ही को करना होगा। जब मृत्यु होगा और जब हमारा निर्णय होगा तब कभी हम ये नहीं बोल पाएंगे कि नहीं हम तो ना सिनेमा थिएटर में क्या कर रहे थे, वैष्णव का संग, तो फिर बोलेंगे चलो अब तुमको थोड़ा और संग करवाते हैं माया का अगले जीवन में, और सिनेमा थिएटर में कीड़े बन जाना और वहां पूरा संग करना। बोले नहीं हम तो ना क्रीड़ा कर रहे थे, क्रीड़ा। बोलेंगे चलो तुमको थोड़ा और क्रीड़ा कराते हैं, कीड़ा बना देते हैं पानी का। तो कहने का मतलब है कि हर साधक को थोड़ा बैठ करके सोचना चाहिए, किसी की बात सुन करके नहीं। जो प्रभुपाद जी के शास्त्र में लिखे हुए हैं, और जैसे मैंने बताया 3 फिल्टर टेस्ट, गुरु, साधु और शास्त्र, कि मैं जिसको सुरक्षा समझ रहा हूँ या मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, क्या ये तीन लोगों द्वारा अनुमोदित है? श्री गुरु उसका अनुमोदन करेंगे या करते हैं? क्या कोई जो महान साधु हैं, जिसको आपके वरिष्ठ भक्त हैं, वो इस कृत्य का अनुमोदन करते या करेंगे? और तीसरा क्या, शास्त्र। क्या पूरे शास्त्र में कोई एक भी उदाहरण ऐसा आता है जहाँ पे इसका अनुमोदन? कई बार लोग क्या बोलते हैं पता है, कई बार लोग बोलते हैं क्यों प्रभु जी देखिए चैतन्य चरितामृत में देखिए उदाहरण आ रहा है, चैतन्य चरितामृत में उदाहरण आ रहा है कि भक्त एक दूसरे से खूब मजाक कर रहे हैं, ऐसा उदाहरण आ रहा है। अच्छा, तो चैतन्य चरितामृत जिन भक्तों के लिए लिखा हुआ है उस भक्ति के स्तर पर पहुंच गए हम। चैतन्य चरितामृत किसके बाद शुरू होता है? भागवतम का आखिरी श्लोक क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तन सारे दुखों का नाश कर देगा। ये आ गया भाव हमारे अंदर। अभी तो ये भाव रहता है कि नाम संकीर्तन ही दुख दे रहा है, जब करने का मन नहीं कर रहा, सुबह उठ के क्या करना पड़ रहा है, जब करना पड़ रहा है। तो हम उस चीज की तुलना करके उस इंद्र तृप्ति को अनुमोदित कर रहे हैं जो हमारे स्तर का है ही नहीं।
अब तो भाग चैतन्य चरितामृत में तो दिया हुआ है कि जब दो भक्त मिलते थे आपस में गले, तो इतना रोते थे कि दोनों का कपड़ा क्या हो जाता था, गीला। चलो हम भी करते हैं ट्राई एक बार, देखते हैं कि किसका कपड़ा गीला होता है ना, दोनों को गले लगने से ना। ये सब चीजें तो अगर कोई ऐसा कॉपी करके भी करने का प्रयास कर रहा है, कई बार आप देखेंगे जो लोग इन्हें तृप्ति करते हैं ना, वो मानेंगे तो है नहीं बद्ध अवस्था में, कभी जीव मानता तो है नहीं कि मैं भोगी हूँ, तो क्या करेगा वो, अनुमोदन करेगा किस चीजों से, शास्त्रों से। शास्त्रों को निकाल कर दिखाएगा कि देखिए शास्त्र में भी ऐसे, भगवान भी ऐसे करते हैं। पहले तो भगवान ऐसा कर रहे थे तो भी उसको हम कॉपी नहीं कर सकते। जैसे कोई बोले अरे हमने तो सुना है कि कृष्ण यमुना में खूब खेलते थे। अच्छा, तो कृष्ण तो यमुना के किनारे रास नृत्य भी करते थे, तो हमें भी कर लेना चाहिए ना। तो कृष्ण तो उसी यमुना के अंदर काले नाग के ऊपर नृत्य भी करते थे, तो हमें भी कर लेना चाहिए। क्या 64 अंगों में है ये? सिंपल हमारा जो उसने भी चर्चा करा था ना, रूप मंजरी वाला, वो तुलसी आरती वाला हम चर्चा कर रहे थे ना, कि वो एक बहुत प्रसिद्ध सॉन्ग है, श्री रूप मंजरी पद, सुना आप लोगों ने, यही मोरा संपद। अब देखो भक्ति सिद्धांत जी अपने अंतिम समय में ये सॉन्ग गा रहे थे, श्री रूप मंजरी पद यही मोरा संपद। श्री रूप मंजरी का जो पद है, श्री रूप मंजरी का पद मतलब पैर नहीं, पैर पकड़ लो जाके फोटो में, वो पद नहीं, पद मतलब जो उनके द्वारा दिए गए अंग है। तो हमको हर कार्य को, अगर हम साधु वाला पार्ट या शास्त्र वाला पार्ट और गुरु वाला पार्ट भी ले, तो हम जो एक लास्ट फिल्टर लगा सकते हैं वो है श्री रूप गोस्वामी के 64 अंग। तो सबसे ज्यादा फिल्टर टेस्ट में फेल मैं ही होऊंगा, मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैं बता दूं, लेकिन फिर भी हम सब अपना अपना फिल्टर टेस्ट लगा सकते हैं कि वो कृत्य जो हम करें या कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो 64 फिल्टर टेस्ट से पास हुआ नहीं होगा। अब मैक्सिमम टाइम देखेंगे और फिर हम इस टेस्ट के पास करके हम समझ जाएंगे कि हमारी वास्तविक आध्यात्मिक सुरक्षा और आध्यात्मिक आश्रय और आध्यात्मिक भोजन क्या है। तो मैं यही विराम देना चाहूंगा। कुछ अगर त्रुटि हुई है तो क्षमा करेगा, कुछ कहना चाहते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय।